नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता की आज की हमारी पहली क्लास है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता को पहले हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो ये दो भाग कौन कौन से, यानी पहला भाग हो जाता है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय दोस्तों 1520 से लेकर 1000 BC तक रहा था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा था। उत्तर वैदिक काल का समय। अब दोस्तों इनको दो भागों में क्यों बांटा गया है, क्योंकि 1000 BC में दोस्तों लोहे की खोज की गई थी, यानी लोहे की खोज हुई थी 1000 BC में। और उत्तर के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे के साग से मिले थे, यानी 1000 BC में मिले थे। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि लोहे के साग से उत्तर वैदिक काल में मिले थे। अब ऋग्वैदिक काल की जानकारी दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी दोस्तों तीनों वेदों से मिलती है। अब ये तीन वेद कौन कौन से हैं दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। याद रखें दोस्तों। अब उत्तर वैदिक यानी वैदिक सभ्यता को दोस्तों इस संस्कृति को संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। यानी इस संस्कृति की जो संपूर्ण जानकारी है वह कहाँ से मिलती है? तो वेदों से इसकी संपूर्ण जानकारी मिलती है। अब आर्यों के आगमन की वजह से इसे आर्य संस्कृति भी कहा गया है। दोस्तों आर्य के आगमनों की वजह से आर्य संस्कृति भी इसको कहा गया। अब आर्यों का अर्थ क्या होता है? तो आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन। याद रखेंगे। वेद दोस्तों, वेद विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी कुलीन। याद रखें। अब दोस्तों आर्यों के मूल निवास स्थान में बहुत सारे लोगों को अन्य यानी बहुत सारे मतभेद हैं, यानी अन्य लोगों के अन्य मत हैं। तो आर्यों के मूल निवास स्थान में बहुत सारे मतभेद हैं। यानी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि आर्य तिब्बत से आए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का कहना था कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। LD कल्ला जी का कहना था कश्मीर से आए हैं। और पंडित गंगानाथ झा का कहना था ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। और मैक्स मुलर का कहना था कि मध्य एशिया से आए हैं। याद रखेंगे। अब इनमें से किस कथन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है? तो सबसे ज़्यादा मान्य कौन सा कथन है? तो मध्य एशिया से माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। याद रखें तो यानी मैक्स मुलर के कथन को सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है, यानी मध्य एशिया से आए थे आर्य। याद रखेंगे। अब वेदों का दोस्तों संकलन हुआ था, यानी वेदों की किसी ने भी रचना नहीं की है, बल्कि इनका संकलन किया गया है। संकलन यानी ये है वेदों की वाणी, और इसका संकलन किया गया है। अब वेदों का संकलन किसने किया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को संकलन किया है। याद रखेंगे। अब ये चार वेद हैं। ये चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद, यानी सबसे पुराना वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद ऋग से ऋग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है छंदोबद्ध रचना। याद रखें दोस्तों, जिसका अर्थ क्या है? छंदोबद्ध रचना है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात की जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और सूक्तों की बात की जाए तो 1028 सूक्त हैं। और मंत्र की बात की जाए तो मंत्र हो जाते हैं दोस्तों 10,462 मंत्र हैं। याद रखें दोस्तों कितने? 10,462। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति वाले मंत्रों का संकलन किया गया। याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति यानी पूजा वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। अब जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पुरोहित, जो ऋग्वेद का पुरोहित किसको कहा जाता है? होत्र या होता को पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित क्या हो जाता है? जो कि ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होता है, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र यानी होता कहा गया है। गायत्री मंत्र दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और
जिसकी रचना जो है यानी गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो ऋषि विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की जो है रचना की है। दशराग्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल में जो है मिलता है। सोम देवता का वर्णन जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है और पुरुष सूक्त का वर्णन जो है 10वें मंडल में जो है मिलता है। पुरुष सूक्त यानी वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है मिलता है। याद रखें दोस्तों, ये था ऋग्वेद। अब देखते हैं ऋग्वेद के जो कुल मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद के कुल मंडलों की संख्या है कितनी, 10 है। जिसमें से प्राचीन मंडल कौन कौन से थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये तो है, ये प्राचीन मंडल थे ऋग्वेद में। लेकिन बाद में यानी नए मंडल कौन कौन से ऐड किए गए, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये चारों जो हैं ऋग्वेद में नए मंडल जो है जोड़े गए थे, यानी बाद में जो है जोड़े गए थे। अब आता है दोस्तों ऋग्वेद के बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यज्ञ के दौरान विधि विद्वानों का जो है उल्लेख है। याद रखें दोस्तों, जब यज्ञ के दौरान जो है जो विधि यानी विद्वान का उल्लेख जो है किया गया है यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद एवं पद दोनों में जो है लिखा गया है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले यानी पुरोहित कौन है, अर्धव्यु। याद रखें दोस्तों, अर्धव्यु कौन है यजुर्वेद के, तो अर्धव्यु पुरोहित है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सामवेद। सामवेद के बारे में जानेंगे, यानी सामवेद, तो सामवेद को जो है दोस्तों भारतीय संगीत का जनक जो है कहा जाता है। यानी भारत के जो जितने सुर हैं उन सभी सुरों का जो है कहाँ पर उल्लेख है, तो सामवेद में जो है उल्लेख है। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को जो है कहा जाता है। सारे गामा पा धा नी, ये 7 के 7 सुर जो है कहाँ पर मिलते हैं, तो सामवेद में जो है मिलते हैं। यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। दोस्तों जब यज्ञ यानी हवन किया जाता है तो उसके दौरान जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संकलन जो है कहाँ पर है, तो उन मंत्रों का संकलन मिलता है सामवेद में। अब सामवेद का पुरोहित कौन है, तो सामवेद का पुरोहित है उद्गाता। याद रखें दोस्तों, उद्गाता जो है सामवेद का पुरोहित है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चौथा वेद आता है यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है दोस्तों सबसे नया वेद है। याद रखें दोस्तों, सबसे नया वेद है। यानी जिस प्रकार जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद है, उसी प्रकार जो है अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसे जो है ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद भी जो है कहा गया है। इसमें जो है भूत प्रेत, वशीकरण, जादू टोना एवं औषधियों का वर्णन जो है मिलता है, याद रखेंगे। और इसके पुरोहित की बात की जाए तो ब्रह्मा या ब्राह्मण जो है इसके पुरोहित हैं, यानी अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्मा या ब्राह्मण है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।